एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, कृपया करके मुझे बताइए कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है। उस एकादशी का नाम क्या है और उस एकादशी में किस देवता की पूजा होती है और मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है और उसके कौन कौन से पाप नष्ट होते हैं। अर्जुन की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इस एकादशी का वर्णन एक समय ब्रह्मा जी ने नारद जी के पूछने पर उन्हें सुनाया था, जिसे मैं तुम्हें कहता हूँ। इसे ध्यान पूर्वक सुनना। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इसके महात्म्य को सुनने मात्र से ही अनंत शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन शंकर, चक्रपद्या, गदाधारी भगवान श्री कृष्ण, हरि, विष्णु की, माधव, मधुसूदन आदि नामों से पूजा की जाती है। इस दिन गंगा, काशी और पुष्कर स्नान के फल से भी अधिक विष्णु भगवान के पूजन का फल प्राप्त होता है। जो पुण्य फल सूर्य और चंद्र ग्रहण पर, कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से तथा भूमि दान देने से और गोदावरी तथा गंडकी नदी में स्नान करने से प्राप्त होता है, वही फल इस दिन भगवान विष्णु के पूजन करने एवं एकादशी व्रत करने से प्राप्त होता है। श्रावण मास की इस एकादशी के दिन भगवान का पूजन करने से देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। अतः पापों का नष्ट करने के लिए मनुष्य को कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन कथा का श्रवण इस मास में अवश्य करना चाहिए। जो भक्त कामिका एकादशी के व्रत में विश्वास करते हैं और इसके साथ विष्णु पूजन भी करते हैं, तो व्रत के प्रभाव से उनके सब देवों, किन्नरों, नागों, पितरों का पूजन हो जाता है। इसलिए मनुष्य को पापों से मुक्ति पाने के लिए यह व्रत नियमानुसार व विधि पूर्वक अवश्य करना चाहिए। भगवान विष्णु ने स्वयं बताया है कि आध्यात्मिक विद्या से जो पुण्य मनुष्य को प्राप्त होता है, उसे अधिक पुण्य तो कामिका एकादशी के व्रत से मिल जाता है। यह व्रत मनुष्य को मरते समय नरक में जाने से बचाता है। इसके पुण्य प्रभाव से किसी अन्य योनि में दोबारा जन्म भी नहीं मिलता। जो व्रती इस एकादशी का व्रत करते हुए भक्ति पूर्वक तुलसी दल विष्णु भगवान को अर्पित करते हैं, वे समस्त पापों से दूर हो जाते हैं। श्री विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से होते हैं। तुलसी दल पूजन का फल 4 भाग चांदी और 1 भार स्वर्ण के बराबर माना जाता है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी को सींचने मात्र से मनुष्य की सब यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। तुलसी के दर्शन मात्र से ही मानव के सब दुखों का विनाश हो जाता है और इस दिन शरीर से तुलसी के स्पर्श करने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है। तुलसी जल के स्नान मात्र से प्राणी के समस्त बाधाएं और यातनाएं समाप्त हो जाती हैं। जो श्रद्धा पूर्वक भगवान के चरणों में तुलसी अर्पित करता है, वह भवसागर से मुक्त हो जाता है। कामिका एकादशी को रात्रि जागरण करने से व दीपदान करने वाले को अनंत पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी व्रत के दिन प्रभु के समक्ष दीपक जलाने वाले के पितर उस दिन स्वर्ग को जाते हैं। उन्हें स्वर्ग जाने पर हजारों दीपों की रोशनी प्राप्त होती है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाले इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत महात्म्य को श्रद्धा से पढ़ने या सुनने वाला मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। अब मैं तुम्हें कामिका एकादशी का वह व्रत कहता हूँ जिसे सुनने से मनुष्य के सभी पापों का हरण होता है। प्राचीन काल में पुष्कर क्षेत्र में एक गांव में एक वीर साहूकार रहता था। एक दिन किसी कारणवश उसकी ब्राह्मण से हाथापाई हो गई और इस दौरान उससे ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। अपने हाथों मारे गए उस ब्राह्मण का अंतिम संस्कार उस क्षत्रिय ने करना चाहा, परंतु पंडितों ने उसे अंतिम क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। अब इस प्रकार अनजाने में ही उस ब्राह्मण की हत्या करने से उस साहूकार को बड़ा भारी पाप लगता है और इस प्रकार वह ब्राह्मण ब्रह्मा रक्षक बन जाता है।
तथा हर दिन उस साहूकार को अनेक प्रकार से उसे प्रेत बनकर डराया करता था। अब इस प्रकार इन सब चीज़ों से वह साहूकार बड़ा ही दुखी होता है तथा उसका शरीर भी दुबला पड़ जाता है। अब इस प्रकार उस ब्राह्मण की जब 13वीं आती है तो वह इस दिन उस ब्राह्मण की 13वीं में शामिल होने के लिए जाता है ताकि उसे ब्राह्मण की हत्या के पाप से मुक्ति मिल जाए। ब्राह्मणों ने बताया कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले प्रायश्चित कर इस पाप से मुक्त हो जाओ, तत्पश्चात तुम हमारे घर भोजन करना। इस प्रकार साहूकार ने पूछा कि इस पाप से मुक्त होने के क्या उपाय हैं, मैं इस ब्रह्म हत्या के पाप से कैसे मुक्त हो सकता हूँ। तब ब्राह्मणों ने बताया कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन भक्ति भाव से भगवान श्री हरि का व्रत एवं पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन करा के स्व दक्षिणा के साथ आशीर्वाद प्राप्त करने से इस पाप से मुक्ति मिलेगी, मृत ब्राह्मण की आत्मा को शांति मिलेगी तथा वह ब्रह्म राक्षस की योनि से मुक्त हो जाएगा। अब पंडितों के बताए हुए तरीके से उस साहूकार ने कामिका एकादशी का व्रत रखा और रात में भगवान श्री हरि विष्णु का जागरण किया और इस रात को साहूकार भगवान की मूर्ति के पास ही सो गया। भगवान विष्णु ने उसके सपने में दर्शन दिए और उसे उसके पापों से मुक्ति दिलाई। अंत में भगवान ने उसे क्षमा कर दिया। हे नारद, इससे पहले यह कथा महर्षि वशिष्ठ ने राजा दिलीप को सुनाई थी। अतः जो कोई व्यक्ति इस दिन श्रद्धा पूर्वक कामिका एकादशी की महिमा सुनता है उसे अपार धन की प्राप्ति होती है और अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। तो बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो ये थी कामिका एकादशी व्रत की कथा। इसके साथ ही हमें एक गणेश जी की कथा सुनेंगे। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जो रोजाना मिट्टी के गणेश जी बनाती, रोजाना पूजा करती और रोजाना मिट्टी के गणेश जी गल जाते। बुढ़िया के घर के सामने एक सेठ जी की हवेली बन रही थी। तो बुढ़िया ने सोचा कि कारीगर से एक पत्थर के गणेश जी बनवा लेती हूँ। तो बुढ़िया कारीगर के पास गई, कारीगर भैया मेरे लिए पत्थर के गणेश जी बनवा दो। तब कारीगर ने कहा कि जब तक हम तुम्हारे पत्थर के गणेश जी बनाएंगे जब तक तो हमारी दीवार खड़ी हो जाएगी। तो बुढ़िया को बहुत ही गुस्सा आया। उसने मन ही मन कहा कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए और कारीगर जब भी दीवार बनाता दीवार टेढ़ी हो जाती। इस प्रकार दीवार बनाते हुए सुबह से शाम हो गई। शाम को सेठ जी भी आए। सेठ जी ने कहा कारीगर आज तो कुछ भी काम नहीं हुआ। तब कारीगर ने सेठ जी को सारी बात बताई। तब सेठ ने कहा कि मुझे बुढ़िया के पास लेकर चलो। तब कारीगर सेठ जी को बुढ़िया के पास लेकर गए। सेठ जी ने बुढ़िया से कहा, बूढ़ी माई हमारी दीवार सीधी करा दो, हम तुम्हें पत्थर के नहीं सोने के गणेश जी बनवा कर देंगे। गणेश जी भी सारी बात सुन रहे थे। तब सेठ जी की दीवार सीधी हो गई और सेठ जी ने बुढ़िया को सोने के गणेश जी बनवा कर दिए। हे गणेश भगवान, जिस प्रकार आपने सेठ जी के साथ की ऐसे किसी के साथ नहीं करना और जिस तरह से आपने बुढ़िया की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण किया ऐसे सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करना। कहते सुनते हुकारा भरते हुए जो कोई भी इस कहानी को सुन रहा है उसकी सभी इच्छाओं को पूरी करना। तो इस प्रकार से हमारी कथा पूर्ण होती है। कथा अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट में राधे राधे जरूर से लिखना।